दरभंगा में मौजूद हैं और ये प्रेक्षागृह की तस्वीर देख पा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा जबरदस्त तरीके से लगातार अब जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और सभी कार्यकर्ता एक्टिव दिख रहे हैं। सभी कार्यकर्ता जो युवा कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के लिए एक्टिव हैं, समर्पित हैं, तत्पर हैं। ये खासकर जो कांग्रेस का एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में, वहीं कार्यक्रम में ये देख सकते हैं भारी संख्या में जो गांव-गांव से 500 कार्यकर्ता हैं वो आए हैं। जगह जगह भरा हुआ है। बता दें कि यहाँ खासकर बूथ स्तर की राजनीति व जनसंपर्क अभियान की तकनीक कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया है। ये जो स्थिति है खासकर यहाँ मदन मोहन झा हो या फिर इस क्षेत्र खासकर इस क्षेत्र के सभी जो प्रदेश के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग मज़कूर उस्मानी की बात करें या फिर आपको बता दें कि यहाँ जो ये देख सकते हैं सभी जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। वो सभी जो कांग्रेस के नेता हैं वो गांव-गांव से आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ कांग्रेस के जो खासकर मोहम्मद चांद है हरागढ़ प्रखंड अध्यक्ष हैं। यहाँ जिला अध्यक्ष खासकर उनकी बात करें, अभी नए जिला अध्यक्ष जो हैं, पुराने जिला अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर विवेक चौधरी जो पघारी निवासी हैं बहेरी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ प्रतिभा सिंह की बात करें, ऐसे तमाम लोग जो हैं आज के दिन माधव झा हों या फिर मदन मोहन झा, तो हमने कहा ही आपको आज के दिन बड़ी संख्या में जमाल खान मौजूद हैं। तो ICC कोऑर्डिनेटर बलजीत सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, पंडित रामनारायण झा, ई माधव झा, मोहम्मद असलम, जीवन झा, मज़कूर उस्मानी, मोहम्मद नौशाद, शंकर झा, रियाज अली खां, मिथिलेश चौधरी, राम पुकार चौधरी, मनोज भारती, शीतलांबर झा, खादिम हुसैन, धनंजय सिंह, अच्युतानंद ठाकुर, गणेश चौधरी, परमानंद झा, जमाल हसन, भूषण आजाद, जयशंकर चौधरी, सिद्धांत गंगानी, रतिकांत झा, पंकज चौधरी, प्रिंस परवेज, दिलीप कुमार की बात करें या फिर भूषण आजाद, सादिक राजू, मोहम्मद चांद, देवकीनंद ठाकुर, देरेश्वर राय, सैयद तनवीर, अनवर, मितू कुमारी, मिथिलेश पासवान, खुदादाद अब्दुल अली, नारायण जी झा, हसमत अंसारी, शदाब अतिकी, शद्दाब खसुदित, नारायण चौधरी, बसंत झा, राजा अंसारी, अमीर इकबाल, मनोज मिश्र, अंसार हसन, रीता मिश्रा, सुदिष्ट ठाकुर, रवीन झा, सुधीर यादव, आलोक कुमार, संजीव सिंह, मिथिलेश यादव, क्रांति सिंह, दिलखुश कुमार, एहसान आरजू, बशीम अहमद, बुच्ची देवी सहित 400-500 मतलब कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे थे जिनका नाम मेरे जुबान पर है। यहाँ देख सकते हैं पतौर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद असलम हैं, ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। मोहम्मद चांद हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष तेज तर्रार, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा है। युवा हैं, जबरदस्त तरीके से पार्टी के लिए समर्पित हैं। ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है इसमें आप एहसान खासकर को उन्हें देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है तो है कांग्रेस के खासकर राजस्थान से आए हुए मुख्य प्रशिक्षक के रूप में विकास बुडानिया ने कार्यकर्ताओं को लगातार पुराने बातें का, ये देख सकते हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी हो या फिर नेहरू के समय में जो हुआ था, नेहरू जी के समय में, उन सभी बातों को यहाँ पर क्या खासकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज कार्यक्रम जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। आप लोग युवा हैं, क्या सिखाया जा रहा है खासकर पूर्व में जिस तरह से नेहरू जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, चाहे देश के लिए जो किया गया या फिर IT सेक्टर में जो काम किया गया, मोबाइल हो या फिर ISRO तक पहुँचे, क्या क्या अभी तक सीखने को मिला? देखिए, आज का कार्यक्रम 9 घंटे का प्रशिक्षण शिविर एक दिवसीय रखा गया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, जिसमें दिल्ली से हमारे एक ट्रेनर हैं वो आए हैं और सारी चीज़ प्रोजेक्ट पर वो समझा रहे हैं। इतिहास की बात, गांधी जी किस तरह से गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, नेहरू जी का क्या सहयोग रहा, पटेल जी का क्या सहयोग रहा, APJ अब्दुल कलाम साहब का क्या सहयोग रहा, इतिहास में कैसे हमारा देश बदला, बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी, और उस समय से लेके इस समय तक क्या बदलाव आया है इस देश में, इसकी पूरी कहानी एक प्रोजेक्ट के तहत वह दिखाने का काम किया हम लोगों को, जिसको प्रशिक्षण शिविर के तहत सभी कांग्रेस इसमें उपस्थित हुए हैं। उसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी और देश आज की परिस्थिति में देश कहाँ है और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश कहाँ था, और 1947 से पहले देश की क्या स्थिति थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर है ताकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इतिहास जानना आवश्यक है और इतिहास जान के वो डोर टू डोर जाए, इतिहास जान के लोगों के बीच जाए, समाज के बीच में जाए, गांव-गांव जाए, पंचायत जाए, वार्ड जाए और लोगों को यह बताने का काम करे वो कि इतिहास कैसा रहा है और इतिहास में अभी बदलाव कैसा इस देश में अब हुआ है। तो इसी प्रकृति के साथ आज कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय हम लोग का प्रशिक्षण शिविर हुआ है, जिसमें बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, माधव झा जी और साथ ही
बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला के कोने कोने से लोग, प्रखंड अध्यक्ष सहित पंचायत अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के साथी उपस्थित हुए हैं और एक दिवसीय जो है प्रशिक्षण शिविर हम लोग लेने का काम किए हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से इतिहास की बहुत सारी बातों की जानकारी हम लोग को मुहैया कराई गई है और फिर अभी प्रशिक्षण शिविर अभी चल ही रहा है, शाम 6 बजे तक यह शिविर चलेगा। अभी जो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या लग रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां कर रही है वो अभी ठीक है या पहले ठीक था, क्या लग रहा है? देखिए, विपक्षी पार्टी जो है वो तो देश के इतिहास को बदल रही है। कैसा देश था जिसको हम लोग सोने का चिड़िया कहा करते थे, आज यही प्रशिक्षण शिविर के तहत हम लोग को यह ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमारा देश कितना जल्दी और कितना बदलाव में आ चुका है। यह देश जो एकता और अखंडता को देखता था, यह देश जो समन्वय लेके चलता था, यह देश जो सभी जाति धर्म को लेके चलता था, आज जिस तरह से नफरत की भावनाएं बह रही है, आज जिस तरह से देश में इस तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, आज जिस तरह से देश में दंगा फैलाई जा रही है, आज जाति के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, आज विकास का कोई चर्चा नहीं, आज रोजगार का कोई चर्चा नहीं, हेल्थ का कोई चर्चा नहीं, तो इस तमाम बातों को लेकर जो भी मसलाएं हुई है, इस सब को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने यह एक शिविर लगाया है और उसमें सभी कांग्रेस के जन हम लोग उपस्थित। क्या नाम है? मोहम्मद चांद। अभी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसमें क्या समझाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, या फिर क्या बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं को? कितने घंटे का प्रशिक्षण है, इससे क्या फ़ायदा पार्टी को होने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? लंबा प्रोग्राम है, इसको हमने शॉर्ट करके 6 से 7 घंटे का ये प्रोग्राम हमने बनाया है। 7 घंटे में हम थोड़े, आज जो सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव है, आपसी भाईचारे में कमी आई है, स्वीकार्यता में कमी आई है, जो माहौल जो है वो समाज का ठीक नहीं है, तो थोड़ी व्यवस्थाएं परिवर्तन, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे ही हमारे महान नेताओं ने, महान लीडरों ने पहले समाज में व्यवस्थाएं परिवर्तन करी हैं और उससे सार्थक जो है वो व्यवस्थाएं निकल के आई हैं। तो उसी चीज़ के ऊपर हम बात करें और इसके बाद हम BLA के ऊपर भी बात करेंगे, संगठन निर्माण पे भी बात करेंगे और ये कंप्लीट बात करके अपने दोनों हाथों से कैसे कार्यकर्ता अपनी पार्टी को और खुद को मजबूत कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये पुरानी चीज़ों को आप दिखा रहे थे स्क्रीन पर, जैसे कि इंदिरा गांधी या फिर नेहरू जी ने जो काम किया, फिर अटल जी के बारे में आपने बताया, तो मुख्यतः क्या दर्शा रहे हैं? मतलब वही दर्शाने की बात थी कि कैसा आपसी सौहार्द का माहौल था, एक दूसरे की स्वीकार्यता कितनी थी, कितना बड़ा दिल करके हम नेता एक दूसरे को स्वीकार करते थे, उनका विज़न कितना बड़ा था और कैसे उन्होंने अपनी सोच के जरिए इस देश में परिवर्तन लाए। आज़ादी से पहले की हमने थोड़ी बात करी, उस समय भी यही था कि कितनी असमानताएं थी, कितनी परिस्थितियां खराब थी, उसके बावजूद हमारे महान लोगों ने उस समय के समाज में परिवर्तन लाया और एक सार्थक और सकारात्मक परिवर्तन आया, जिससे देश में बदलाव आया और हमने इस एक महान देश का निर्माण किया। हमने ये देखा कि आपने विपक्षी पार्टी का कोई चर्चा यहाँ पर नहीं किया है, कहीं भी कोई, आपने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बारे में बताया है कि आखिरकार कांग्रेस की क्या उपलब्धि रही है, एम्स का आपने चर्चा किया या फिर विभिन्न जो सरकारी जो योजनाएं कांग्रेस के द्वारा की गई, क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास किसी के पास बुराई करने का समय ही नहीं है, जो हो रहा है वो जनता देख ही रही है सारा काम। हमने जो किया है, हमारे राहुल गांधी जी महान लीडर हैं और वो यही उनकी विज़न है। उनके ऊपर भी जब भी जितनी बार भी झूठे हमले हुए, उनको इतना कुछ बोला गया, उन्होंने कभी भी उनका विरोध नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारा काम करना है, हम हमारे दोनों हाथों से आज के समाज का निर्माण, हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे जो है इस देश में उसकी भागीदारी हो सकती है, उसका निर्माण, उसको इस देश का हिस्सा कैसे बनाया जाए, उसको घर जैसा महसूस कैसे हो, सिर्फ इसी चीज़ों के ऊपर, इन्हीं कामों पे हमारा ध्यान है। विपक्ष जो काम कर रही है, जनता उसको देख ही रही। ये प्रशिक्षण दरभंगा में ही सिर्फ चल रहा है या फिर और कहीं? नहीं, काफ़ी जगह है, हर जिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं खुद सिवान, चंपारण करके मैं यहाँ आया हूँ और हर जिले में ये प्रशिक्षण चल रहा है। पूरा नाम आपका? मेरा पूरा नाम विकास बुडानिया है और राजस्थान से। आप इस कार्यक्रम के क्या हैं? मैं इस कार्यक्रम में मैं अभी यहाँ एज ए प्रशिक्षण की तरह मैं भूमिका अदा प्रभारी हैं? बिल्कुल, प्रशिक्षण। थैंक यू। सर ये बताएं कि अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण चल रहा है वो किस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है खासकर? हमारे राजस्थान से आए हुए हैं विकास जी, वही प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम हर एक जिला में चल रहा है। तो कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको प्रशिक्षित करने का है, जो देश की आज़ादी में कांग्रेस का क्या योगदान है, क्या होना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस आचरण से काम करना चाहिए, मुख्य रूप से यही है। मैं समझता हूँ जो ये सब सामूहिक रूप से होने से पार्टी जीवित भी रहता है, सारे का एक दूसरे से भेंट होती है, संवाद होता है,
तो लगातार 4 महीनों से हम देख रहे हैं। हमारा तो करीब 40-45 साल से हम इसमें हैं, लेकिन 4-5 महीनों में जो देखे हैं पार्टी जिस सक्रियता से काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और चाहे गांव के लेवल पर हो, चाहे शहर के लेवल पर हो, हमारे सभी कार्यकर्ता अपने हिसाब से लगे हुए हैं। खास करके अब विपक्षी जो पार्टियां हैं जो कर रही है इस वक्त, जो खासकर देश में या फिर राज्य में, क्या उसको भी आप लोग बता रहे हैं इस प्रशिक्षण में, या फिर सिर्फ कांग्रेस के बारे में? विपक्ष की पार्टी तो नहीं, वो तो सरकारी पार्टी जो है वो क्या कर रही हो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। रोज रेवड़े बांट रही हैं। रोज आप देखिएगा 4 गो अध्यक्ष बन गए और उसके साथ 20-25 गो मेंबर बन गए। तो मैं समझता हूँ वो अपने उनके अंदर जो असंतोष है उसको शांत करने का अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी असंतोष है, चाहे टिकट बंटवारा पर हो, चाहे अन्य कोई सुविधा नहीं मिली हो। तो अब जब 2 महीना बचा हुआ है तो अब उस हिसाब से अपना लोग को संतुष्ट करने में लगे हुए। मैं समझता हूँ कुछ होने वाला नहीं है इससे। क्या लग रहा है इस चुनाव में कुछ नहीं होगा? नहीं, जनता डिसाइड कर चुकी है, जिनको निश्चित रूप से इस बार बाहर का रास्ता दिखाएगी। मैसेज क्या देना चाहती हैं? ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी कांग्रेस का ये पुराना प्रचलन है, जो भी लोग आते हैं उनको ट्रेंड करना और सच्चाई से वाकिफ़ करवाना, क्योंकि जो मीडिया हमको दिखाती है, जो हम सुनते हैं, वो सही नहीं होता है, वो भ्रमित करने वाला होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम जो ट्रेंड हुए, जो सच्चाई जो हम वाकिफ़ हुए, वो हम अपने लोगों के पास जाके बताएंगे, वो आगे बताएंगे। तो इसीलिए ऐसा प्रोग्राम जो है बार बार होता रहता है। जी, कैसा रहा अभी तक का कार्यक्रम? बहुत अच्छा। विकास जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। वो राजस्थान से सिर्फ इसी काम को प्रशिक्षण देने के लिए आए, जो हम लोगों ने सुना। और मदन जी तो हमेशा हम कांग्रेस के साथ ही रहते हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है कि उनके बगैर कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। और जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है एक संगठन में, वो उसकी पूर्ति मदन जी करते हैं हम लोगों को, वो किसी भी तरह का। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है, पीसीसी हूँ। अभी जो एक मैसेज आया कि 1100 रुपये पेंशन कर दिया गया है, गांव की महिलाओं ने हमसे बात किया, कहा कि 3000 रुपये कम से कम होना चाहिए। क्या लग रहा है कि सरकार इस वक्त ये फैसला, और आप लोगों ने जो 2500 रुपये का घोषणा किया है माई बहन योजना, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? जो भी वो अभी फैसला ले रही है सरकार, सब हम लोग के दबाव में ले रही है, या हम लोग का जो डिमांड है उससे घबरा करके चाह रहे जो उसको कुछ अंश तक सेटिस्फाई करें। लेकिन उनके साथ तो इतना लंबा समय उनके पास था। अब जनता थोड़ी ये बात नहीं समझती है जो 15 साल में नहीं किए, अब 15 दिन के लिए कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 इंस्टॉलमेंट भी दे दें, लेकिन ये तो हुआ जो अंतिम समय में कुछ देने का, ग्रामीण या अपना जीने का कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती, जनता आजकल हम लोग से ज़्यादा होशियार है।